भारत जिस किस्म का माहौल बना रहा है, ये सिक्योरिटी ذرائع कह रहे हैं, जिस किस्म का माहौल भारत बना रहा है, इससे लगता है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है, यानी मिसाइल स्ट्राइक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। भारत जिस किस्म का माहौल बना रहा है, ये मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी हमले को नाकाम बनाएगा। पाकिस्तान ने भी दूसरी तरफ सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है, यानी पाकिस्तान ने भारतीय जो अहम तरीन इमारतें हैं, भारतीय जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन्हें निशाने पर ले लिया है। और हमने कल इंटरव्यू किया है नईम खालिद लोधी साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत, और जाहिर है हाईली सिक्योरिटी ज़राए तक उनकी पहुंच भी है, उनकी रसाई भी है। तो उन्होंने कहा था कि अब ये पहले से प्लान बन चुका था और ये तैयारी हो चुकी है। और बहुत सारे तो इंडिया के अंदर निशाने ऐसे जो 2-3 सालों से हमारे निशानों पर है, यानी 2-3-4 सालों से हमारा ये प्लान मौजूद है कि इंडिया ने ऐसा कोई भी कभी एडवेंचर किया तो उसके जवाब में ये जगह हैं जो कि बचेंगे नहीं। यहां पर यानी राख का ढेर होगा जिसे फिर मोदी उसके बाद सुलगाए और फिर मोदी इंजॉय करे। तो ये बाकायदा से पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान किसी भी हमले को नाकाम बनाएगा, ना सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि पाकिस्तान ने भी दूसरी तरफ सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है, यानी सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया कि भारत के अंदर किधर किधर से पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं या जो फाइटर जेट्स हैं वो घुसेंगे और कहां से निकलेंगे। भारतीय हमले के जवाब में अब भारतीय अहदाफ को मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। हाई लेवल सिक्योरिटी ज़राए यानी मिनटों, विद इन सेकंड्स इंडिया के अंदर हर तरफ से फटने की, चीखों पुकार की आपको आवाजें आएंगी। और जो अभिनंदन के साथ या अभिचंदन के साथ, जो मुच्छड़ के साथ हुआ था, उसके बाद ना तो मुच्छड़ बचेगा और ना तो मोदी की जो धोती है ये वहां पर बचेगी। इट्स वेरी सैड, एक वार मॉन्गरिंग मीडिया और एक साइकोपैथ इकट्ठे हो गए हैं और ये जहनी मरीज बंदा है, सब जानते कसाई है। और इससे पहले ये कसाई दहशतगर्द डिक्लेयर हुआ था, इस कसाई के वीजे बंद हुए थे और ये बदनाम जमाना शख्स है वैसे ये। और ये सिर्फ अकेला नहीं है, मोदी, अजीत डोवल हो गया, अमित शाह हो गया, ये पूरा जो जयशंकर है, ये पूरा एक जत्था है, ये खास किस्म का जत्था। इस जत्थे के अंदर एक और शामिल था बिपिन रावत, वो जो मर गया था, वो कोई जहाज उसका पता नहीं किसी ने स्ट्राइक की थी, बहरहाल क्या हुआ था, उसका जहाज तबाह हुआ था और उसके चीथड़े उड़ गए थे। तो उसी तरह की ये भी ज़हनियत है। ये सब एक ही नक्सस है, ये सब एक ही नक्सस है जो इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। और बाकायदा से ये पाकिस्तान के अंदर अगर हाई लेवल सिक्योरिटी कंफर्म कर रहे हैं कि मिसाइल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं तो अंदाजा लगा लें मोदी की हवानियत का, उसकी ज़हनियत का, कि वो इन मामलात को किस तरफ धकेलना चाह रहा है। उसके बाद ये हाई लेवल सिक्योरिटी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर आईईडी नेटवर्क्स के जरिए हमलों की कोशिशें कर रहा है। और जो 54 दहशतगर्द आज पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, जो इस वक्त चीर फाड़ कर फेंक दिए गए हैं और एक एक बंदे को मेरे ख्याल में 8-8 गोलियां मारी गई हैं, वो जनाब जो दहशतगर्द दरिंदे हैं वो भी इंडियंस ने भेजे थे। उनकी जो बैकिंग है, उनके पास जो वेपनरी थी या जिस तरीके से उन्हें एंगेज किया जा रहा था, आगे दावत पकी हुई है जाओ, और बाकायदे से उन्हें पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर के अंदर आने दिया गया, यानी पूरा घेराव किया गया। पहले उन्हें बॉर्डर के अंदर आने दिया गया, यानी जिस तरह कबूतर को बुलाते हैं आ करके, उन्हें बॉर्डर के अंदर आने दिया गया, फिर मजीद अंदर आने दिया गया, और जब इतने अंदर आ गए कि वापस भाग नहीं सकते थे, उसके बाद पटकार निकले। उसके बाद उन्हें एक इबरत का निशाना बनाया गया। तो 54 जो दहशतगर्द भी आज अंदर आए थे टीटीपी के, और ये एस्टेब्लिश है और ये ऑब्वियस है कि इंडिया इनकी बैकिंग कर रहा है। तो अफगानी सॉइल इस हालात में, इन टाइम में अगर इस्तेमाल होती है, ये फिर अफगानिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होगा। यानी एक ऐसा टाइम है जब जंग लगी हुई है, जब ऐसा माहौल बना हुआ है, तो फिर अफगान सॉइल और अफगानिस्तान को भी इन सारे मामलों को देखना चाहिए। पाकिस्तान भारत की हालिया कोशिशों को नाकाम बना चुका है। ये भी हाई सिक्योरिटी जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जनाब ये इस तरह से ना करें। फिर नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये अगेन इस तरफ इशारा कर रही हैं कि चीजें किस तरह खराब हो रही हैं। जंगी जुनून में भारत का सरहद के करीब फसलों की कटाई का फौरी हुक्म। भारत ने अपने जंगी जुनून में एक और इश्तियाल अंगेज कदम उठाते हुए बैनुल-अक़वामी सरहद से मुतसिल गांवों और मुख्तलिफ जगहों पर किसानों को सरहदी इलाकों में खड़ी फसलें फौरी तौर पर काटने का हुक्म दे दिया है। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बीएसएफ ने, किसानों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है कि 2 दिनों के अंदर अंदर जो अपनी फसलें शसलें हैं ये काट दें और माल मवेशी लेकर यहां से निकल जाएं। दफाई माहिरीन के मुताबिक भारत के ये इकदाम जाहिर करते हैं कि मोदी सरकार का जंगी जुनून खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और उन्हें खबरदार किया है कि अगर भारत ने रवायती जंग का आगाज किया तो इसके नताइज भारत के लिए भी तबाहकुन होंगे। माहिरीन ने जोर देकर कहा है कि जंग का आगाज भारत करेगा लेकिन इख्तिताम पाकिस्तान तय करेगा, और फिर इख्तिताम जब पाकिस्तान तय करेगा तो फिर वही वाली बात होगी कि एक आधा और मुच्छड़ यहां पर रस्सियों से बांधा होगा। और फिर देखें, इट्स सैड, जंग हल नहीं है। अगेन, मुझे जंग का नाम लेते हुए भी यकीन माने जिस्म में कब कभी तारी हो जाती है। जंग उधर मारे जाएं या इधर मारे जाएं, ये आम लोग मारे जाएंगे, ये आम लोग मारे जाएंगे, चूंकि ये जो गुंडा ऊपर बैठा हुआ है कसाई, ये कसाई महफूज होगा, और जो इनकी फौज है, फौज का जो ऊपर बैठा हुआ एक और कसाई है वो भी महफूज होगा। मारे जाएंगे लोग, मारे जाएंगे बॉर्डर के ऊपर जवान जो लोग हैं। और ये भारत खुद इश्तियाल अंगेज थी और ये दुनिया में एस्टेब्लिश हो चुका है कि जनाब ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि किया जा रहा है।
یاد رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے پہلگام علاقے میں مبینہ طور پر 26 سیاحوں کی 26 سیاح جو ان کی جو مارے گئے ہیں وہ بیچارے غریب کے بچے، ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ جو مارنے والے تھے وہ انہیں آسمان نکل گیا ہے یا غائب ہو گئے ہیں، وہ کوئی آتمائیں تھی وہاں پر آئی ہیں، وہ کوئی وہاں کی گوپی بائی تھی وہاں پر آئی ہے، سنگم آیا تھا وہاں پر، کون آیا تھا وہاں پر، رنچھوڑ داس چھانچھڑ آیا تھا، کون آیا تھا؟ دہشت گرد آئے تھے، کدھر گئے؟ 250 200 300 400 کلومیٹر دور تو پاکستانی بارڈر ہے، تو پھر کدھر گئے وہ؟ پھر مودی کا گھر چکر ہے، میرے خیال میں اس نے اپنے گھر میں ہی پناہ دی ہوگی۔ اب ناظرین جو خوفناک چیز ہے، یہ نیو یارک ٹائمز ہے، دا نیو یارک ٹائمز، انہوں نے آج یہ سٹوری لکھی ہے، انڈیا سیمز ٹو بی بلڈنگ اٹس کیس فار اسٹرائکنگ پاکستان۔ یہ لگ رہا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق کہ انڈیا ایک کیس بلڈ کر رہا ہے جہاں پر وہ پاکستان کے اوپر اسٹرائک کرے گا۔ ایز ورلڈ پاورز فیس ملٹیپل کرائسز دا ون سیٹ آف بائی اے ٹیرر اٹیک ان دا کشمیر۔ اس کے بعد وہ جو لکھ رہے ہیں، یہ مجیب مشال ہیں، یہ رپورٹنگ فرام نیو دہلی سے یہ بندہ رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ لکھتے ہیں since the horrific terrorist attack جو کچھ سارا ہوا ہے but the effort is اور یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی has spoken on the phone with more than a dozen world leaders، یعنی 1 درجن سے زیادہ انہوں نے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ڈپلومیٹس فرام 100 missions in Indian capital، 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ but the effort is largely not about relying help to de-escalate India's ڈینجرس فیس آف ود پاکستان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈپلومیٹ سے مودی بات چیت کر رہا ہے یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ جو خوفناک فوجوں کا ٹکراؤ ہے اسے کسی طرح سے سائڈ لائن کیا جائے یا اسے اوائڈ کیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ انسٹڈ اکارڈنگ ٹو فورس ڈپلومیٹک آفیشلز، یعنی 4 ڈپلومیٹک آفیشلز کے مطابق جو اس ڈسکشن سے اویئر ہیں یا جن کے ساتھ مودی نے ڈسکشن کی ہے، نیو دہلی appears to be building a case for the military action against its neighbor and arch enemy۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاگل آدمی ہے مودی، یہ اصل میں ڈپلومیٹ سے مل کر یہ نہیں کہہ رہا کہ معاملے کی تحقیقات کریں، پہلگام میں بندے مارے گئے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سپورٹ کریں، میں پاکستان کے اندر ایک ملٹری اسٹرائک کرنا چاہتا ہوں، میں فوجی وہاں پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وداؤٹ نیمنگ پاکستان، مودی ان اے اسپیچ آن تھرسڈے پرومسڈ سیورل پنشمنٹ اینڈ ریزنگ آف دا ٹیرر سیف ہیونز ان پاکستان۔ اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو انہی کا جو صحافی ہے جو کہ نیو دہلی سے لکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب انڈیا یہ ساری چیزیں واضح کر چکا ہے لیکن امریکہ اصل میں مطمئن نہیں ہو رہا، اور انڈیا یہ ثابت نہیں کر پا رہا کہ جناب یہ پاکستان نے کیا ہے۔ The Indian have said their investigation is continuing and made brief reference to the technical intelligence trying to perpetrators of the last week attacks to Pakistan, including facial recognition data. The lack of the strong evidence، نیو یارک ٹائمز ان کا صحافی دہلی کے اندر بیٹھ کر یہ لکھ رہا ہے کہ انڈیا کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے۔ Analyst and the diplomat said pointing to one of the 2 possibilities، وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے پاس ایسا ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا ہے، یہ 2 چیزوں کی پاسبلٹیز کی طرف ظاہر کرتا ہے، that India needs more time، کہ انڈیا مزید وقت لے، ہوم ورک کرے، fill in the blanks کرے، اور اس کے بعد گیدر انفارمیشن کرے اور پھر پاکستان پر اسٹرائک کرے، اور in a time of the particular chaos on the world stage it feels little need to justify to anyone the actions، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ خیال بھی نہیں کر رہا کہ جناب اس نے کوئی جسٹیفائی بھی کرنا، بس ہو گیا تو ہم ماریں گے، اور یہ پاکستان نے کیا، یہ مودی کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ پاگل مینٹالٹی ظاہر کرتی ہے۔ اب ملٹری کنفرنٹیشن بٹوین انڈیا and پاکستان both armed with the nuclear weapons runs the risk of the rapid escalation that could be difficult to contain۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اگر آپ نے اسٹرائک کر دی، پھر ادھر سے اسٹرائک ہوگی، پھر ادھر سے اسٹرائک ہوگی، اور یہ پھر بیلنس کہاں پر جا کر بنے گا اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ چیزیں کہاں پر جا کر ختم ہوگی۔ انڈین جو سینس رکھنے والے ڈیفنس اینالسٹ ہیں، یہ شخصیات ہیں، وہ سب چیخ کر کہہ رہی ہیں مارے جاؤ گے، اور وہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ بٹ اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن جو کہ بنتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ کل پرسوں آپ کو